हेलो गाइस, मैं आपकी कोच खुशबू कुशने। तो पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगी क्योंकि आपने मेरे यूट्यूब पे बहुत कंट्रीब्यूट किया है मेरी वीडियोस को देख के, मुझे हेल्प करके कि मैं आपको और क्या बता सकती हूँ, क्या बता सकती हूँ। और उसी सपोर्ट से मुझे समझ में आया कि अब मुझे आपके साथ जो काम करना है वो करना है रिलेशनशिप के, रिश्तों के कोर को समझना। क्योंकि कुशने का काम ही ये है कि वो आपके रिलेशनशिप्स के कोर को ठीक करे। अब तक हमने बहुत सारी चीज़ों पे बात की, ये प्रॉब्लम होती है, इसका सोल्यूशन ये हो सकता है, वो आप समझे भी, आपने उसको अपनी लाइफ में ऐड ऑन किया। लेकिन थोड़ी समझ को और डीप करते हैं, समझते हैं कि चीज़ें शुरू कहाँ से होती हैं और कैसे। हम कई बार ये कहते हैं कि मुझे यही क्यों अट्रैक्ट हुआ, यही इंसान मेरी लाइफ में क्यों आया, ऐसी ही वाइफ मेरी लाइफ में क्यों आई, कोई और आता तो आज लाइफ कुछ और होती, एंड सो ऑन। तो इसको हम प्रॉपरली समझेंगे, प्रॉपरली समझेंगे, जिसमें मैं आपको इसकी पूरी साइंस समझाने की कोशिश करूंगी। और अगर आपको ये सही लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है कि आपको इस तरह की वीडियोस ज़्यादा समझ में आ रही है। क्योंकि अगर हमारा माइंड शिफ्ट चेंज हो जाता है तो एक रिलेशनशिप माइंडसेट भी होता है, जिसके लिए बहुत डिफरेंट तरह का अप्रोच हम लोग यूज़ करते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ, और वो मैं आप लोगों के साथ यूज़ करना चाहती हूँ जिससे आपको उससे मदद मिले। ओके, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम रिश्तों पे ही बात करते हैं। खुश ने क्या बात करता है, रिश्तों पे बात करता है। अब मान लीजिए ये एक मेल बॉडी है, मेरी ड्राइंग पे मत जाइएगा, मेरे समझाने पे जाइएगा। और ये एक फीमेल बॉडी है, ठीक है। इसको मान लेते हैं मेल और इसको मान लेते हैं फीमेल। अब ये मेल जब इस फीमेल के लाइफ में आता है तो बनता है रिलेशनशिप, ठीक है। अब आप सोचो, ये मेल 20 साल की उम्र में आया, 30 साल की उम्र में आया, 25 आया, 40 आया, जो भी एज पे आया, क्या ये खाली आया होगा? ये सब तो भरा हुआ होगा ना, ये खाली नहीं आया होगा, ये भर के किसी और की लाइफ में जाता है। तो इसकी लाइफ में क्या क्या होते हैं? बिलीव्स होते हैं, मेमोरीज होती हैं, पैटर्न्स होते हैं, बिहेवियर होता है, इमोशंस होते हैं, एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब ये भी, इसके पास भी यही है, बिलीफ भी है, मेमोरीज भी है, पैटर्न भी है, बिहेवियर भी है, इमोशन भी है, चाइल्डहुड भी है। अब जब ये दोनों मिले तो बना रिश्ता। बट क्या होता है कि जब आप इतना कुछ भर भर के अपने लाइफ में कोई लाते हैं तो ये डिपेंड करता है कि रिलेशन अच्छा होगा या नेगेटिव होगा। तो क्योंकि रिलेशन की खासियत यह है, शुरू में सबका अच्छा होता है, बाद में पता चलता है। क्योंकि हम क्या करते हैं, जब हम दो लोग साथ आते हैं तो हम ऐसे एक दूसरे की लाइफ में जंप मारते हैं, ये इधर मारेगा, ये इधर मारेगी, ठीक है। अब जब हमने जंप मारा तो जंप मारेगा तो ये सब शेक होगा ना, ये हिलेगा, ये हिला, इसमें वाइब्रेशंस हुआ, इसमें भी वाइब्रेशंस हुए। अब जब ये वाइब्रेट होते हैं तो आपका एक्चुअल नेचर निकल के आता है, ठीक है। सही तरीका क्या है कि ये जंप मारने की बजाय ये बीच के गैप को आप लोग आहिस्ता आहिस्ता भरो। ये इधर से भरा, ये इधर से भरा, खूब सारी अपनी चीज़ें शेयर करो। शादी से पहले का काम है कि अपनी सारी चीज़ों को अच्छे से बताना और कितना आप मोल्ड हो सकते हैं ये करना। तो हमको हमेशा ये जगह रास्ता अपनाना होता है दूसरे की लाइफ में घुसने के लिए, ऐसे और ऐसे, ऐसे नहीं। ये रिश्ता खराब करता है, ये बना देता है, क्योंकि ये हमें नहीं पता इस इंसान के बिलीव्स नेगेटिव हैं, पॉजिटिव हैं, क्या उसका चाइल्डहुड रहा है, उसके पैटर्न्स क्या है, उसके बिहेवियर्स क्या है, उसका क्या इमोशनल ट्रॉमास रहे हैं या क्या इमोशनल हैप्पीनेस रहा है। तो जब हम जंप करते हैं तो दिक्कत आती है। इसीलिए हमेशा सीधा रास्ता लेना है किसी की ज़िंदगी में घुसने के लिए। हमको ऐसा लगता है हमने सीधा लिया है, लेकिन मोस्टली हम जंप करके आते हैं। हम सोचते हैं अरे अरे मैं इसके जीवन में घुस के सब कुछ ठीक कर दूंगा,
मैं इसके जीवन में घुस के सब कुछ ठीक कर दूंगी। लेकिन ठीक करने की बजाय हम क्या करते हैं, उनके ट्रिगर्स, बिलीफ पैटर्न्स को टच करते हैं और वो हमसे, हमारे साथ रिश्ता फिर कुछ दिनों बाद वैसे ही चलने लगता है। तो ये जो हमने केमिस्ट्री डिस्कस की, इसका मेरे पास आपके लिए क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन तो देना पड़ेगा, मैं तो आपकी कोच हूँ। तो मेरा सोल्यूशन क्या है? अगर आपकी शादी हो गई है या होने वाली है, या आपकी शादी को 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो आपने जंप मारा है, इसको थोड़ा सा रिवर्स करो, इसको पीछे ले जाओ और सीधे सीधे जाने की कोशिश करो, किसी इंसान को समझने की कोशिश करो। जब तक आप उसके पैटर्न्स को नहीं समझेंगे, जब तक आप उसके इमोशंस को नहीं समझेंगे, जब तक आप उसके बिलीफ को नहीं समझेंगे, आपके रिश्ते में खटर पटर होती ही रहेगी। और परिणाम क्या होगा कि या तो हर वक्त डिवोर्स के थॉट्स आएंगे, या समझेंगे शादी खराब है, रिश्ता बनाना ही नहीं चाहिए, एंड सो ऑन। जिन लोगों के अच्छे रिश्ते चलते हैं वो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। आप कभी भी किसी की लाइफ में ऐसे नहीं घुसो, आराम से जाओ, उसको समझो, उसके बिलीव्स को समझो। हम शादी जब किसी को मिलने जाते हैं तो हम ये सब बातों पे बात ही नहीं करते। क्या बिलीव्स हैं आपके, क्या आपको अपने पैटर्न्स के बारे में पता है, क्या आपको अपने रिलेशनशिप वैल्यूज़ के बारे में, कौन बात करता है? नहीं करता है। इसीलिए प्रॉब्लम्स होती हैं। जब आप किसी चीज़ में क्लैरिटी से घुसते हो, जब आप किसी चीज़ में उसके हिसाब से उसकी लाइफ में घुस रहे हो, तो वो आपको आसानी देती है रिश्ता बनाने के लिए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करती है आने वाला समय। एक मिथ जो मैं इससे दूर कर दूं, इसका मतलब ये नहीं है कि झगड़े नहीं होंगे। झगड़े होंगे, झगड़े तो पार्ट ऑफ द पार्सल है, वो तो माँ बाप से भी होते हैं, बहन भाई से भी होते हैं, ऑफिस में भी होते हैं। इससे मतलब ये है कि आपके झगड़े आपको किसी नेगेटिव जोन में लेके नहीं जाएंगे, पार्टनर से हेटरेट नहीं कराएंगे, बिट्रेयल नहीं कराएंगे, ट्रस्ट इश्यूज नहीं होने देंगे, क्योंकि आप सामने वाले को उसके जैसा समझते हो। और अगर उसे ठीक करने में उसका लगता है कि आपको बहुत नेगेटिव बिलीव्स हैं, पैटर्न्स नेगेटिव हैं, तो वो अवेयरनेस से हम आगे भी काम कर सकते हैं। तो हमने आज समझा है कि रूट ऑफ रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, ऐसे ही आपको आगे की चीजें समझ आती रहेंगी। अपने सवाल लिखेंगे तो मैं पूरी मदद कर दूंगी, नो वरीज। ठीक है, चलिए इसको समझिए और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।